नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में रुधिर और लसिका के बीच अंतर जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, रुधिर और लसिका में अंतर बताइए। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, जैसे रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, रुधिर और लसिका के बीच अंतर स्पष्ट करें, रुधिर और लसिका में 3 अंतर बताइए। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। तो देखिए एक साइड रुधिर के बारे में लिखा गया है और एक साइड लसिका के बारे में लिखा गया है। यह लाल रंग का होता है। तो रुधिर किस रंग का होता है? रुधिर लाल रंग का होता है। यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। तो लसिका किस रंग का होता है? लसिका या तो रंगीन होता है या हल्के पीले रंग का होता है। तो पहला अंतर दोनों में क्या देखें कि रुधिर लाल रंग का होता है, जबकि लसिका या तो रंगीन होता है या तो हल्के पीले रंग का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो रुधिर में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। तो दूसरा अंतर हम लोग क्या देखें कि रुधिर में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, जबकि लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। इसमें लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रुधिर पट्टिकाएं होती है। तो रुधिर में क्या क्या मौजूद होता है? लाल रक्त कणिका पाए जाते हैं, श्वेत रक्त कणिका पाए जाते हैं और रुधिर पट्टिकाएं पाए जाते हैं। इसमें कणिकाएं नहीं होती हैं। तो लसिका में कणिकाएं नहीं पाई जाती है। तो तीसरा अंतर हम लोग देखें कि रुधिर में लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रुधिर पट्टिकाएं पाई जाती है, जबकि लसिका में कणिकाएं नहीं पाए जाते हैं। यह हृदय से अंगों तक प्रवाहित होता है और वापस आता है। तो रुधिर हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है, प्रवाहित होता है और फिर वह सभी अंगों से वापस हृदय तक आता है। यानी ये 2 दिशा में प्रवाहित होता है। पहला ये हृदय से अंग की ओर प्रवाहित होता है, उसके बाद फिर वापस अंग से हृदय की ओर प्रवाहित होता है। यह ऊतकों से हृदय की ओर प्रवाहित होता है। तो लसिका केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, यानी लसिका केवल ऊतक से हृदय की ओर प्रवाहित होता है। तो चौथा अंतर हम लोग क्या देखें कि रुधिर हृदय से अंग तक जाता है, फिर अंग से वापस हृदय तक आता है, जबकि लसिका ऊतक से हृदय की तरफ जाता है। इसमें प्लाज्मा होता है। तो रुधिर में प्लाज्मा पाया जाता है। इसमें पानी जैसा तरल पदार्थ होता है। तो लसिका में पानी जैसा तरल पदार्थ पाया जाता है। तो पांचवा अंतर दोनों में क्या है कि रुधिर में प्लाज्मा होता है, जबकि लसिका में प्लाज्मा नहीं होता है, इसमें पानी जैसा तरल पदार्थ होता है। इसमें कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो रुधिर में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। तो छठा अंतर क्या देखें कि रुधिर में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि लसिका में लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। इसमें श्वसन वर्णक, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थ होते हैं। तो रुधिर में श्वसन वर्णक, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थ पाए जाते हैं। यह शरीर का संक्रमण से सुरक्षा करती है। तो लसिका शरीर का संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी लसिका हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और आपसे परीक्षा में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे आप उसी प्रकार से आंसर दीजिए।
अगर आपसे पूछे कि रुधिर और लसिका में 3 अंतर बताइए तो किन्हीं 3 बिंदुओं को लिख दीजिए। अगर 4 अंतर पूछे तो किन्हीं 4 बिंदुओं को लिख दीजिए। तो आप ये 3 या 4 अंतर तभी लिख सकते हैं जब आप इन सारे बिंदुओं को अच्छा से गौर से देखिएगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।